नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज योगी। आज हम बात कर रहे हैं अक्सर आजकल जो है हमारे भाई और माता बहनाओं में एक रोग देखने में आ रहा है कि नसों में खिंचाव या नसों में झंझनाहट सी होना। यह अक्सर एक ऐसी छोटी सी बीमारी है जिसे अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो ये बहुत ही बड़े रूप में हमारे सामने उभर कर आती हैं। आप हमारे योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर अंत तक बने रहिए। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना अनुज योगी। आज हम जो विषय है नसों में खिंचाव या नसों में जकड़न, जो जकड़न का जो ये विषय है ये किस प्रकार से बनता है, क्यों होता है, किस प्रकार से इसके उपाय हो सकते हैं ठीक करने के, और क्या इसमें हम भोजन ले सकते हैं जिससे आपको बहुत कम समय में इससे आपको फ़ायदा हो जाए। अब ये होता क्यों है? नसों में जकड़न या खिंचाव या सेल्स के टैटू जो सिस्टम्स हैं, जो सेल्स हैं, वो फट जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लगातार दैनिक जीवन में नहाते हैं, धोते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं और आते जाते हैं, जिस कारण से ज़्यादा साबुन लगाकर जब हम नहाते हैं तो हमारी जो त्वचा है वो डाइनिस हो जाती है, वो शुष्क हो जाती है, खुश्की आ जाती है, जिस कारण से हमारे जो रोम छिद्र होते हैं त्वचा के ऊपर वो बहुत ही कोमल, सुदृढ़ और चिकनाई युक्त होते हैं। जब लगातार इस पर साबुन लगाई जाती है तो वो खुश्क हो जाते हैं और हमारी नसों के अंदर एक खिंचाव सा, खुश्कीपन आ जाता है। जब हम कोई ऐसा विशेष कार्य करते हैं जिसमें हमारी बॉडी को झटका लग जाता है, झटका लगने के साथ साथ जब उसमें झटका लगता है तो वह नसें या वो मांसपेशियां उसको सह नहीं पाती हैं और एकदम जो सेल से जुड़ी होती हैं वो एकदम नसें खिंच जाती हैं। इस कारण से भी हमारी नसों में दर्द होता है। दूसरा कारण भी यही है कि हम लगातार जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें नमक की मात्रा अत्यधिक होना, उसमें मीठे की मात्रा अत्यधिक होना, उसमें नेचुरल चीज़ों का समावेश कम होना, और रिफाइंड है ना, जो रिफाइंड का जो तेल है जिसको डालडा घी भी बोलते हैं, ऐसी अवशिष्ट चीज़ें जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करना, नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा दूर रहना प्रकृति से। जब हम रिफाइंड की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उस कारण से हमारी नर्वस सिस्टम में जो नस नाड़ियाँ और मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, उनमें खुश्की आ जाती है, तनाव आ जाता है, जंक लग जाता है उनके अंदर। तो यह भी एक बड़ा कारण है जिससे हमारी आंतों में खुश्की आ जाती है और हमारी सारी त्वचा खुश्की के रूप में बदल जाती है। अब ये तो इसके कारण हुए। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इसमें आप सबसे ज़्यादा है अच्छा, आप एक शुद्ध सरसों का तेल लें, करीबन 200 ml। उसमें 20 लौंग पीस के डालें, 20 लहसुन की कली पीस के डालें, थोड़ी सी आधा चम्मच अजवाइन पीस के डालें, आधा चम्मच से कम मेथी दाने का चूर्ण। उस तेल को आप कढ़ाई में रखकर उबालें। उबलते हुए तेलों में लौंग, लहसुन, अजवाइन और मेथी, ये चारों चीज़ों का सम्मिश्रण बनाकर उसको पकाएं। जब तेल खूब लाल हो जाए, पकते पकते उसमें से धुआं आने लगे, उस तेल को उतार कर ठंडा कर कर एक कांच के पात्र में रखें। जब दोपहर का समय हो, तब धूप निकली हो, तब आप पैरों पे, छाती पे, बैक और कमर पर, हाथों पर उस तेल की मसाज करें, उसको सुखा दें। या रात को जब आप सोते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सा तेल गरम करें, गरम करके अपने शरीर की मालिश करें। इस मालिश करने से आपके सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे, त्वचा स्नायु युक्त हो जाएगी, तेलीय हो जाएगी। मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, नसों के अंदर जितना भी खिंचाव आपके अंदर होता है, चाहे वो गठिया बाई के रूप में हो, चाहे आपके हाथ पैर बैठे बैठे कांपते हों, चाहे आपके पैरों में चिट्टी सी चलती हो। अक्सर यह रोग लड़कियों में देखने में आ रहा है, मेरी जो बहनाएं हैं उनको देखने में आ रहा है। जब मैं अक्सर घरों पे जाता हूँ तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। आप इस तेल की मालिश दिन में 1 बार या 2 बार निश्चित करें तो आपको इस रोग से, जो नसों की कमजोरी है, मांसपेशियों की कमजोरी है, मसाज करने से यह बिल्कुल निस्संदेह दूर हो जाएगी। खाने में आप नेचुरल हर्बल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक चने सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, मूंगफली का दाना, और सबसे अति सुंदर जो चमत्कारिक प्रभाव आपके शरीर को जिस चीज़ से मिलेगा वो है अखरोट। अखरोट की 5 गिरी शाम को पानी में भिगोएं, सुबह गर्म पानी में उबालकर सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करें, और दूध के साथ भी उबालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अखरोट, ऑर्गेनिक चने, ऑर्गेनिक मूंगफली का दाना या 1-2 छुहारे भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रात को जब आप सोएं, मैं आपको ऐसे हर्बल
आयुर्वेदिक घरेलू चीज़ें बताता हूँ जो हम आम जनमानस में यूज़ कराते हैं, उनको सेवन के लिए बोलते हैं। अगर आप इन चीज़ों को हमारे योगानी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको निसंदेह इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। मैं आयुर्वेद में जितने भी मैंने शास्त्रों का अध्ययन कराया उस सब का निचोड़ यही है कि रात को सोते वक्त एक लौंग की कली आप रोज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। जब लौंग की कली एक हफ्ते तक खाएंगे आप, तो सारी नसों के जाल में एक पोषण मिलेगा, ताजगी मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, जिससे नसों के जो सिस्टम हैं उन नसों में एक व्यायाम सा होने लगेगा, रक्त का परिसंचरण ज़्यादा होने लगेगा, तो जिस कारण से हमारी नस नाड़ियाँ फ्लेक्सिबल रहेगी। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया गबाय, नसों में खिंचाव, यह सभी बीमारी रात को लौंग खाने से एक हफ्ते या एक हफ्ते से अत्यधिक भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। आपको अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर लिखें। हमारी टीम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देगी। आपने हमारा योगानी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा अनुज योगी का सादर प्रणाम।